साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे मैक्सिमम लोग परेशान हैं, जिसका नाम है मोटापा, ओबेसिटी। कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जीवन में वो इस बीमारी से परेशान ना रहा हो, इस समस्या से उसको गुजरना ना पड़ा हो। लेकिन महिलाओं में मोटापे की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। यदि हम इसके कारणों पर जाएं कि मोटापा किस कारण से होता है, ये समस्या किस कारण से बढ़ती है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं। एक तो पॉइंट होता है जेनेटिकली हमें मोटापा पैदा हो जाता है हमारे शरीर में। दूसरा, जो बढ़ते संसाधन के कारण हमारी एक्टिविटी कम हो रही है, जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी में कमतर जो धीरे धीरे होती जा रही है, शरीर से मेहनत जो कम हो रही है, उसके कारण शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। एक कारण है मोटापा बढ़ने का, जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। थायराइड, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स के कारण भी मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी फूड, जो हम बहुत ही कुछ भी खाते रहते हैं गलत, जो जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें मोटापा का शिकार होना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि योगाभ्यास के द्वारा और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा और कुछ घरेलू उपचार के द्वारा और अपने खाने पीने पर कंट्रोल करके किस तरह से हम इस बड़ी प्रॉब्लम को, जिससे हर व्यक्ति परेशान है, कैसे इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम योगाभ्यास की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम एक्सरसाइज के थ्रू मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आइए कुछ आसनों का अभ्यास हम खड़े होकर के करें, जिससे कि हमें मोटापा कम करने में लाभ मिले। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के सबसे पहला अभ्यास है मोटापे का तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। क्योंकि मोटापा कई बार हमारे पेट में बढ़ जाता है, कई बार साइड में टायर्स बन जाते हैं, जंघाओं में, हाथों में, बाजुओं में मोटापा बढ़ने के कारण हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइड के मोटापे को कैसे कम करें, उसके लिए यदि प्रयास करें तो अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करके और अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, इंटरलॉक करके सिर पर रख दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले अपने राइट साइड बेंड करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरह से श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुक जाएंगे और श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार हम अभ्यास करते टाइम अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, तो उससे लाभ पूरा नहीं मिलेगा। कई बार साइड में हमें बेंड करने की जगह हम फॉरवर्ड बेंडिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से साइड के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं होते, इसलिए करने के बाद भी हमें लाभ पूरा नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि हम जिस अभ्यास को करें तो पूरी प्रामाणिकता के साथ करें। तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करना है, श्वास भरते हुए बीच में आना है, देन लेफ्ट साइड बेंड करना है, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए बीच में आना है। ये एक बार का अभ्यास हुआ। लेकिन यदि मोटापा कम करना है तो इस अभ्यास को शुरुआत में 10-20 बार से लेकर के 50-50, 100-100 बार जब हम करेंगे तो साइड में जो टायर्स बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी, वहाँ की चर्बी घट जाएगी। इसी के साथ दूसरा अभ्यास, जिसे हम त्रिकोणासन का अभ्यास कहते हैं, उसमें भी पैरों को पार्श्व भाग में खोल लेना है। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए एंड लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे अपने पैरों पर नीचे ले जाते हुए और अपने लेफ्ट साइड टर्न करना है अपनी पूरी बॉडी को। ये त्रिकोणासन का अभ्यास कहलाता है। इसी तरह से दूसरी तरफ से जब हम करें, अभी स्लो करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब मोटापे के लिए हम अभ्यास करते हैं तो उसको तीव्रता से करते हैं, काउंटिंग के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ तीसरा अभ्यास, इसी तरह से पैरों को खोल करके दोनों हाथों को पार्श्व भाग में खोल लें एंड राइट हैंड से हमें लेफ्ट पैर को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है। ध्यान इस बात का रखना है कि यदि आपके कमर में दर्द है तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो
कमर का दर्द बढ़ सकता है, तो पैरों में गैप करके राइट हैंड से हमने लेफ्ट पैर को टच किया एंड लेफ्ट हैंड से राइट पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये कोणासन का अभ्यास किया।